बड़ी प्रतिमा वाला शांतिनाथ प्रभु का मंदिर था। उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने की प्रेरणा आपके गुरु महाराज श्री जी ने रतलाम के अंतिम चातुर्मास में कुछ वालों को प्रेरणा की थी कि मंदिर उस चातुर्मास के बाद वे चले गए। शिष्य को जिसका मैंने उस अवधि के बाद पूर्ण नया बना हुआ नया आकर्षण है। इस मंदिर का सामान्य भाषा में उद्घाटन संदर्भ में कहें तो प्रतिष्ठा, इसमें मूर्ति की पुनः स्थापना 25/6/26 को होने हैं। आप सही के आपको ही ये काम संपन्न होगा। अपने 10 वर्ष के कार्यावधि में महाराज आचार्य भगवंत ने ऐसे नवीन मंदिरों का निर्माण से 25 सारे काम के लिए हम सभी मिलकर सर्व समाज को कर रहे हैं। तो इसमें हमें भाषण गुरु के बिना जिंदगी अधूरी है। गुरु सही मार्गदर्शन प्रदर्शित करते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी शुरू नहीं। योग कि मानव भाव तो हमें मिला, लेकिन मानव भाव में मानवता को प्रकट करने के लिए, इंसान में इंसानियत जागृत करने के लिए एक गुरु सत्ता, एक गुरु तत्व की आवश्यकता होती है। और वही गुरु इस वर्तमान काल में इस भौतिक संसाधनों के बीच, इन मोबाइल और कंप्यूटर के बीच आज की भटकती पीढ़ी को अगर अटकाने का काम करती है तो वो केवल और केवल गुरु सत्ता है। और वही गुरु सत्ता संस्कार और संस्कृति को बचाने में संत समाज और शासन, देश और राष्ट्र के लिए इस देश में केवल दो ही सत्ता काम करती है, रक्षा करती है। एक संत है, दूसरे सिपाही है। सिपाही बॉर्डर पर खड़े हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं, और संत हमेशा पब्लिक के बीच में, आम जनता के बीच में रहते हैं। संत कोई भी हो, कहा गया है कि गुरु कुमार शिशुप है और धड़-धड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहाय दे वाहन मारे चोट। गुरु कुमार का काम करते हैं, गुरु माँ का काम करते हैं, गुरु जगाने का काम करते हैं। उस घड़े के अंदर, बर्तन के अंदर रखता है और उस हाथ ही गुरु की कृपा बन जाता है, वो बर्तन एक आकार ले लेता है और दुनिया के लिए वो उपयोगी बन जाता है। ये संसार अनगढ़ है, ये भी भौतिक संसाधनों के आप बचे बचे हैं। संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, गुरु क्या है, जब तक समझ में नहीं आया तो जिंदगी अधूरी है।
अभी जैसे वकील साहब ने बताया 535 वर्ष प्राचीन दादा शांतिनाथ, तो कुक्षी कितना प्राचीन होगा, ये नगर कितना प्राचीन होगा। इसी प्राचीनता, इसकी अर्वाचीनता, इसके धर्म संस्कारों से ही पता चल जाती है कि आज आप सब मिलकर जन समाज, मात्र जैन समाज नहीं, जन समाज मिलकर हम आज एक जाजम पर, एक मंच पर, एक धरातल और एक बेस पर हम बैठे हैं। एकता और संगठन आज वर्तमान देश की आवश्यकता है, डिमांड है, मांग है कि संघ में एकता चाहिए, समाज में एकता चाहिए, परिवारों में एकता चाहिए और गांव में भी एकता चाहिए। तो एकता के लिए अगर कुछ जमाना है, कुछ करना है तो जिमाना पड़ता है। जमने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे? जमना है तो जिमाना पड़ेगा, और जब जिमाना है तो सबका सहयोग जरूरी है। स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं है, कारण कि काम बहुत है, लंबे बिहार है, दौड़ भाग बहुत हो रही है, काम बहुत है, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं, बाकी पता रहे। अपने आप की भूमिका ध्यान रखता है। इसलिए लगभग 50 साल से पूछना मैं बोले देखता हूँ, तब भी मैंने मुंशी को देखता हूँ। इसके बाद में कई बार मैं आज जब भी आया था मुंशी के भाव आज भी मैं देख रहा हूँ, प्रवेश किया उन्होंने बराबर सभी के भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। सबसे बड़ी शाश्वत शांति को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाए। इसमें अपने घर की, अपने नगर की, अपने गाँव की और मात्र के प्रारंभिक कार्यक्रम में एकत्र हुए हमारा सौभाग्य है। जैन समाज द्वारा इस कार्यक्रम को सर्व समाज को आमंत्रित कर सर्व समाज को एकता की एक नई पहचान दी। ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक अनोखा प्रयोग संत के आशीर्वाद से आज यहाँ पर जैन समाज ने इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रखा है। ये भव्य आयोजन आने वाले समय में जो आचार्य जी ने आग्रह किया है कि 26 तारीख को लेकर, मेरा इसमें हम सबका ऐसा निवेदन है कि पर्यावरण की बढ़ती दुर्दशा को देखते हुए हम पर्यावरण के अनुकूल इस कार्यक्रम को करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर श्री समाज की सेवा आप चाहो, हम देने के लिए पूरा समाज तत्पर है इस संपूर्ण आयोजन में। और मैं जैन श्री संघ के प्रमुख पदाधिकारियों से हो जाएगी, इसकी व्यवस्थाएं कैसी होगी, इसी निमित्त आज पूरे सदन में उसी नगर के सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जो ये 26 जून को जो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम कुक्षी में होने जा रहा है, जिसका एक एजेंडा है कि सर्व समाज को प्रसादी दी जाएगी या भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसका हम पूरा समाज स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी पहल है, अनूठी पहल है। सर्व समाज के लिए ऐसी पहल का अग्रणी होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के जो जैसे गुरु जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, कंप्यूटर मोबाइल का ज़माना है, इससे हटकर अगर एक प्रसादी व्यवस्था हो जिससे सभी की कनेक्टिविटी बने, इसके लिए हम अभिनंदन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। साथ में गुरु जी एक वकील साहब ने जैसे कहा कि सभी को आमंत्रण देना है, तो मैं आश्वस्त करता हूँ बड़ा 360 आमंत्रण पहुँचेगा, ये आपको आश्वस्त करता हूँ। के साथ एक हमारे गुरु जी डॉक्टर सैयद मुकद्दर जैनुद्दीन साहब ने एक इंदौर शहर में एक 6 साल पहले जीरो वेस्ट फूड की एक
इसका पूरे नगरवासी दिल से समर्थन करते हैं। आपके सहयोग में जितना भी हो सकेगा श्री प्रसन्न सिंह भगवान निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन के रूप में माना जाएगा। सर्व धर्म के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय देश हमारे में हमें जो कार्य सौंपा है हम सभी लोग एक बैनर पर इस प्रकार दिशा में ये पहला कदम है और मैं सारा समाज खुशी की ओर से आश्वस्त करता हूँ कि हम सभी समाज बंधु इस कार्यक्रम को, इस महोत्सव को बढ़िया से बढ़िया नगर में मेरी जानकारी में प्रथम बार ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन सुनने और देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक जगह, एक स्थान पर एकत्रित होंगे तो निश्चित ही समृद्ध। भगवान महावीर स्वामी ने विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए होंगे जाति के, समाज के लिए, आत्मा के लिए, सबसे के उन्होंने सबसे बड़ा अच्छा एक स्लोगन समझो, उपदेश समझो या जो भी समझो, एक वाक्य दिया था, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान है। क्या हुआ? ये भगवान महावीर का स्लोगन है, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान है। किसी जाति के लिए, किस जाति में उसने जन्म लिया है, क्या कर रहा है, वो महत्व नहीं दिया था। उसके आचार क्या है, उसके विचार क्या है, उसके व्यवहार क्या है। अगर उसका व्यवहार भाईचारे का है, आचार ऊंचे, उसके विचार ऊंचे, तो भगवान ने उसको महान कहा है। और उसी परंपरा को निभाते उसी के लिए पहला प्रसंग होगा गुजरात में और राजस्थान में। तो हर ऐसे बड़े प्रसंग है, इसको नगर 84 बोलते हैं, भले आदि भी नामों से बोलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी अपने गुरुदेव जिनको आप लोगों ने देखा होगा, या तो हाथ का गुरुदेव कश्यप जो वर्तमान विधायक ने पूरे बदलावर के सभी समाजों का एक मंडप के अंदर भोजन कराने, जिसका एक का भोज नाम रखा था। उसी परंपरा को आगे निभाते हुए चेतन जी ने रत्नाम में जो कश्यप विद्यालय का उद्घाटन बिहारी प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, सलाहकार के क्षेत्र में निरंतर बिहार करते हुए कुक्षी पहुँचे हैं। उनके पावन से चरणों में वंदन, सभी के पूर्ण वंदन। सब चर्चाएँ हो गई, अब इसमें मेरे को और कोई रंग भरने की जरूरत नहीं। रेखाएँ भी बन गई और रंग भी भरा जा सकता है। पर इसमें मेरा ये भाव है कि सामाजिक स्तर पे, सामाजिक धरातल की दृष्टि से तो हर समाज का प्रतिनिधित्व यहाँ दिखाई दे रहा है। पर इसके नहीं बहुत बढ़िया।
सतगुरु की जय। भैया हाँ भाई मेन फोटोग्राफर ये है।